गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस का एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसम तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 66 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था, और थोड़ा शॉकिंग भी था मोहसिन भाई। कि कृष्णा जी कहते हैं कि अब हमें मथुरा से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जरासंध है उसकी चतुरता हमारे हमारे साथ साथ है। है, मथुरा के साथ नहीं, नहीं है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो वो फिर से आक्रमण और करेगा। हालांकि मथुरा के क्रूर जी लोगों ने पर कहा संकट छाया रहेगा। रहेगा, हालांकि क्रूर जी ने कहा संकट टल चुका है, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। हम्म। लेकिन कृष्णा जी ने कहा वो फिर आक्रमण करेगा, और संकट जो अभी हमें एक टला और नहीं। शॉकिंग बात पता चली वो ये कि जरासंध का वध नहीं हो सकता हाँ, भाई। कि जरासंध को उसके मारा नहीं जा उसके सकता। 2 टुकड़े भी कर दिए जाए वो दोबारा से जुड़ जाएगा तांत्रिक माया गाइस। का प्रयोग हुआ है उस पे। तो तो गाइस गाइस, अब अब नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे क्या होने वाला है। चलते चलते हैं हैं वीडियो वीडियो की की तरफ तरफ और और देते देते हैं हैं। रिएक्शन। उसके पिता महाराज वृद्धरथ की 2 पत्नियां थीं। छोटी के संतान थी, परंतु बड़ी रानी के संतान नहीं थे। इसलिए वो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए साधु महात्माओं की बहुत सेवा किया करते थे। एक बार एक परम सिद्ध ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। ईश्वरी गर्भ विरोधम निरा लो मित्र, इस फल को खा लेना। प्रभु की कृपा से तुम्हें एक बड़े पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। दीदी, आप बड़ी भाग्यवान हैं। भगवान करे जैसा महर्षि ने कहा है वैसा ही प्रतापी पुत्र आपके यहाँ जन्म ले। मेरे मन में एक बड़ा सुंदर सा विचार आ रहा है। वो क्या? क्यों ना इस फल को हम दोनों ही बांट कर खा लें? तो दोनों के यहाँ एक एक प्रतापी पुत्र का जन्म होगा। नहीं दीदी, ऐसा कैसे होगा? महर्षि ने तो आपको ही पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। परंतु उनके आशीर्वाद की शक्ति तो इस फल में ही है ना। देखो, महाराज दशरथ को अग्निदेव ने जो खीर दी थी वो खीर तीनों रानियों ने खाई थी और तीनों के घर पर पुत्रों का जन्म हुआ था कि नहीं? हाँ, तो बस इस फल से भी ऐसा ही होगा। आओ, इसे हम आधा आधा कर लेते हैं। उस अभिमंत्रित फल के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई। परंतु 10वें महीने में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जब रानियों के गर्भ से बालक उत्पन्न हुए
तो उन दोनों के शरीर आधे आधे थे। हाँ, आधे आधे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने तलवार से एक बालक को दो हिस्सों में काट दिया हो। कृष्णा शेर को काटा था। जब ये दोनों आधे आधे शरीर राजा के सामने लाए गए तो वो राजा बहुत दुखी हुआ। मुझे ये क्यों दिखाने लाए हो? क्या करूं मैं इन दो टुकड़ों का? ले जाओ और फेंक दो किसी जंगल में इन्हें, ताकि किसी जंगली जानवर का तो पेट भर जाए इनसे। हाँ। महाराज की आज्ञा अनुसार सेवकों ने उन दोनों अर्ध शरीरों को ले जाकर वन में फेंक दिया। उसी समय उस वन से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी। उसकी दृष्टि उन दोनों अर्ध शरीरों पर पड़ी और उसने उन्हें उठा लिया। फिर जरा राक्षसी ने वो बालक उसके पिता महाराज वृद्धरथ को जाकर दे दिया। वृद्धरथ, क्योंकि जरा राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों की संधि करके उन्हें जोड़कर एक कर दिया था,
इसीलिए महाराज वृद्धरथ ने उस बालक का नाम जरासंध रखा। जरासंध। ये वही जरासंध है। इसके आज भी अगर 2 टुकड़े कर दो तो वो दोनों टुकड़े तत्काल फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। जरासंध का भाई ये रहस्य है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक जरासंध है मथुरा का संकट समाप्त नहीं होगा। जरासंध जितनी बार हारेगा उतनी बार वो और खतरनाक होता जाएगा। और खतरनाक। बल्कि अब जो मैं देख रहा हूं वो तो बिल्कुल एक नई चाल है। चाल? प्रभु कैसी नई चाल? अब वो किसी मलेच्छ शक्ति की सहायता से आक्रमण की तैयारी करेगा। मलेच्छ शक्ति? कौन है वो? काल यवन। काल यवन? कालियावन। 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 वो मुझे कैरेक्टर का नेम याद आ रहा है, कालियावन। वो जिसके ऊपर उन्होंने ऊपर वो किया था, कालियावन वही है ना जो समंदर में था, जो हाँ जहर फैला रहा था अपना। वो तो कालिया नाग था ना। हाँ तो कालियावन और कौन है? चले वो तो आप देखेंगे तो पता लेकिन ये चलेगा। काल यमन, ये तो गाइस आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम नाम से। तो बाकी जरासंध की आज हिस्ट्री पता लगी कि जरा नाम की राक्षसनी ने उनको इस तरह माया के प्रयोग में जोड़ा हुआ है कि आज भी उनको इस तरह काटो वो फिर से जुड़ जाएंगे। फिर से जुड़ जाएंगे। तो इसलिए वही अक्रूर जी को कृष्ण जी ने कहा कि कोई जब तक ये जरासंध है तब तक मथुरा का संकट टल ही नहीं सकता, और जब तक मैं हूं जरासंध आक्रमण करना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि और उनका हमें परम सारा शत्रु मैं हूं। रहस्य भी जानने को मिला कि हाँ। जरासंध किस तरह उसके 2 टुकड़े भी कर दिए जाए वो फौरन से हाँ दोबारा जी, जुड़ वो जाएगा। फल दिया महर्षि ने, और वो देखो उन्होंने महाराज दशरथ की मिसाल ली कि जब उन्होंने खीर दी थी तो तीनों तीनों ने पत्नियों खाई, को- तीनों को पुत्र प्राप्त हुए और थे। ये अब- भी इसी तरह, लेकिन नहीं, वो जब जब उन्होंने सेब अदा ओए, ओए, करके ओए, खाया ओए। तो उन्होंने देखा जरासंध 2 टुकड़े में 2 मोतली माताओं के गर्भ से पैदा पैदा है। हुआ। और महाराज वो देखकर क्रोधित होकर कहते इसे जंगल में छोड़ो, किसी जानवर का तो पेट भरे पेट हैं भर इसे जाएगा, खाकर। मैं इसको क्या करूं? तो और गाइस वहीं हमने देखा कि वो राक्षस ने उठाकर ले गया, अपनी माया का प्रयोग करके उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ डाला। तो भाई। राक्षसनी के नाम पर जरासंध का नाम है जरा राक्षसनी थी और संत जरासंध। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। भूलिएगा।